बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज मी चौधरी फान ज़हीर। आज क्रिकेट के हवाले से काफ़ी अपडेट हैं, उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी इंडिया में खेलने से इनकार कर दिया है। ये सिनेरियो तब बना जब मुस्तफ़िज़ुर रहमान को मना किया गया और बताया गया कि आप आईपीएल का पार्ट नहीं होंगे, और उसके बाद एक फिर डिस्कशन आई जिस पे ये डिसाइड किया गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और ऑफिशियली आज उन्होंने आईसीसी को लेटर भी लिख दिया है कि हम इंडिया जाके अपने प्लेयर की सेफ्टी के हवाले से सिक्योर नहीं समझते और हमारे मैचेस को मूव किया जाए। तो ये जो क्रिकेट के अंदर क्योस की बात की जाती है, जेंटलमैन की बात की जाती है गेम के हवाले से, और ये डिस्कशन किया जाता है कि पॉलिटिक्स को और गेम को सेपरेट रखना चाहिए, ये मेरा ख्याल है एक बड़ा अलार्मिंग है। दूसरा जी, उस्मान ख्वाजा की जो रिटायरमेंट है, उनका कैरियर तो बड़ा शानदार रहा, बट जो उनका एक स्टांस रहा एज ए ह्यूमन, एज ए प्लेयर, जो ह्यूमैनिटी के लिए बात करते रहे, वो इस्लाम के हवाले से बात करते रहे, फ़लस्तीन के हवाले से बात करते रहे, उसका फिर एक दफ़ा उन्होंने ज़िक्र किया। इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और एशेज़ का भी आगाज़ हो चुका है जी, और पहले दिन का खेल हमने देखा, सिडनी में लास्ट मैच खेला जा रहा है, उस पे भी डिस्कशन होगी। और लास्टली पाकिस्तान का जो पहला प्रिलिमिनरी स्क्वाड है, वो भी अनाउंस कर दिया गया है, और तमाम टीमों के पास ये लिवरी ज़रूर है कि 31 जनवरी तक वो अपनी टीमों में कोई भी चेंजिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। वो अभी देखा जाता है, और फाइनल यही बताया जा रहा है कि श्रीलंका की सीरीज के बाद अगर इस पूरे स्क्वाड में कोई चेंजिंग होनी है, तो उसके बाद वो की जाएगी। इन तमाम अफेयर पे बात करने के लिए जी, पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एंड द सेम वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान, सलमान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपका इरफान भाई। बिल्कुल, अगर बांग्लादेश से बात शुरू करें तो बात मुस्तफ़ीज़ की एक्सक्लूजन से शुरू होती है, जो कि बीसीसीआई की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उनकी फ्रेंचाइज ने किया है एज पर द रिपोर्ट सजेस्ट। और जी। ऑब्वियसली बीसीसीआई को खुद से तो कोई इशू होने नहीं लगा। अगर होता तो फिर वो ड्राफ्ट में ही ना होते, वो उस ऑक्शन में ही ना होते जहाँ पे उनकी बोली लगी, और उसमें सीएसके भी उनके लिए फाइट करती रही एज पर रिपोर्ट्स वंस अगेन। और आखिरकार वो बिड जो है वो केकेआर ने जीती, क्योंकि ये बेस प्राइस तो नहीं है 9 करोड़ पे अब। ठीक है। तो मुस्तफीज इज अ डिसेंट बॉलर। मुस्तफीज का जो करियर में जो वो ऊपर आया था, वो इंडिया की टीम को आउट करके जो उसने बांग्लादेश को सीरीज जितवाई थी, वनडे सीरीज, तो वो वहीं से उसका जी। नाम बना था। सारे टॉप प्लेयर्स उसने आउट किए थे तब भी। तो मुस्तफीज एक स्किलफुल बॉलर है, स्पेशली बांग्लादेश की टीम में। बॉलर्स हमेशा से जो बॉलर्स आते रहे, उनमें एक आध बॉलर होता था जो जरा अच्छा होता था, बाकी थोड़े से कह लीजिए कि इस तरह से नहीं थे। लेकिन करंट क्रॉप उनकी बहुत अच्छी है फास्ट बॉलर्स की। और मुस्तफीज शायद उन मुश- अ, मुश, मुशफीक नहीं, एक और था इनका फास्ट बॉलर जो कप्तान भी रहा, तस्लीम मेरे जहन से उसका नाम तस्लीम। निकल गया है। इनके बांग्लादेश के प्लेयर का, वो अच्छा फास्ट बॉलर था, वो भी पहले केकेआर में खेलते रहे। जी। ठीक है। तो उसके बाद ये अब आया, और इसने भी काफ़ी इम्प्रेसिव, इसके सबसे ज़्यादा T20 विकेट्स हैं वर्ल्ड ओवर को, 300 कुछ मैचों में 400 प्लस विकेट हैं, तो बड़ा अच्छा उसका रिकॉर्ड है। मुशरफ मुर्तज़ा शायद ये नाम था मुशर्रफी हाँ जी, उसका। मुशर्रफी हाँ, मुर्तजा, हाँ जी। मुर्तज़ा। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये बासित साहब हैं, इन्होंने बताया नाम। तो आई थिंक किसी भी प्लेयर को जब आप इस तरह से सिंगल आउट करते हैं, या किसी भी कंट्री के लोगों को करते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल मैटर्स दैट आर गोइंग ऑन, तो इससे आपको पता लगता है कि जो टर्म्स हैं या जो हेल्थ है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ये दो नेशंस की आपस में, वो इतनी कोई आइडियल नहीं है। राइटली सो बांग्लादेश ने फिर कहा ठीक है, अगर एक प्लेयर के खेलने में कोई इशू नजर आता है तो फिर हमारे मैच भी बाहर कर दें, फिर हमने क्या करना है आके। तो वो अब आईसीसी से वो करेंगे इसकी डिमांड। तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। आई थिंक उनकी डिमांड बिल्कुल जायज़ है, बिकॉज अगर आप इस तरह से लोगों को सिंगल आउट करेंगे तो फिर कोई भी जो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग किस्म का ब्रेन होगा, वो ये कहेगा ठीक है, नहीं तो फिर ना सही, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो तो आई सलमान थिंक भाई, दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द स्पोर्ट। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऑप्टिक्स के लिए भी अच्छा नहीं है। बट देन इन चीज़ों की या स्पोर्ट की बातें तो तब करें ना जब पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी हो। वो तो पॉलिटिकल जो अगर आप देखते हैं लैंडस्केप, तो वो तो बुरे से बुरा ही होया जा रहा है दिन ब दिन, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही। और किसी किस्म की कोई कह लें कि उसमें जो एक जैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, जी। उस तरह की जो पॉलिटिक्स है या जो एक नैरेटिव सेटिंग है, उसमें तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। उसमें तो सिर्फ वो बेच रहे हैं चूरन जो बिक रहा है उनका।
जिससे उन्हें होगा कि स्वामी चलो अपने वोट ते पक्के हो गए। स्वामी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक तो ऑब्वियसली जो आप बात भी कर रहे हैं और मैंने भी इंट्रो में की, ये तो गेम को स्पिरिट को बचाना है, वो तो चले डैमेज हो ही रही है। दूसरा, आपको लगता नहीं ये जो पाकिस्तान को एंटी इस्लाम जो एजेंडा था समहाउ, और ये जो उसी माइंडसेट के साथ कॉर्डन ऑफ करना या साइडलाइन करना, वो ग्रेजुअली करते करते इतना आप अगेंस्ट चले गए कि आप पाकिस्तान के साथ आप बांग्लादेश की तरफ भी, उनके पॉलिटिकल सिनेरियो भी सबके सामने और अभी प्लेयर की हद तक भी आ गए हैं। और अब ये भी स्टेटमेंट आ रही है कि आईपीएल में भी फर्दर मोर वो प्लेयरों को किसी बांग्लादेश के प्लेयर को भी नहीं लिया जाएगा। तो ये करते करते आपको लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये खुद साइडलाइन हो जाएंगे? वो जो कहानी पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुई, फिर बायलैटरल पे आई और अब ये शेक हैंड पे आई और अब ये बांग्लादेश तक आ गई। देखिए, वॉट एवर माइट हैपन, जहां तक भी बात जाएगी वो सबके सामने ही होगी, उसमें अब हम पहले से क्या करें। लेकिन जब आप किसी और के लिए ट्रैप सेटिंग करते हैं तो फिर वो ट्रैप आपके अपने आगे ही आता है। ये तो हम सुनते भी आए हैं। बहरहाल देखते हैं अभी कौन इसमें क्या करता है, कहाँ तक क्या जाता है इसमें। लेकिन ये अच्छा नहीं है स्पोर्ट के लिए। और जो है हर चीज़ को लेबल कर देना कि जी फलां लोग ऐसे हैं, फलां लोग ऐसे हैं, सारे ही खराब ने हैं जी, तुसी कल्ले ही सही हो। द पॉइंट इज कि तुसी एक ही सही रह गए हो, बाकी सारे ही खराब ने। तो आई थिंक ये भी कोई इतनी वैलिड चीज़ नहीं है। बहरहाल कोई जाता है जाए, कोई नहीं जाता ना जाए, लेकिन उससे क्या सलमान भी फर्क। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि भारत होस्ट है और आईसीसी का जो हेड है, जो चेयर कर रहे हैं, वो जे शाह साहब है, वो भी इंडियन है और वो टोटल पॉलिटिकल उनका इंटरफेरेंस है। इस पैरामीटर में आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि अगर होस्ट से ही राइट छिन रहे हैं, हमारे से भी छिना चैंपियन ट्रॉफी में, लेकिन आगे 2 कंट्रीज की बात की, अब 3 आ गए, अब 3 के बाद तो सारे खड़े हो जाएंगे। वो कहेगा जी मनु ऐ नहीं पसंद, वो कहेगा मनु वो नहीं पसंद। तो ये क्रिकेट को किस तरह जाते हुए फिर देख रहे हैं, इसका एंड कहाँ पे देखते हैं आप? देखिए, इसका कोई एंड नहीं है, ये ओपन एंडेड चीज़ है। जब आप इस तरह कर रहे हैं तो सारे ही फील करेंगे भी हम भी कर सकते हैं। और ठीक है, अगर एक बंदा कर रहा है तो फिर बाकी भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। ये कोई माड़ा या कोई बेचारा जरूरतमंद कोई मरिया मुक्का जड़ा होएगा, जो बहुत होएगी, वो जितनी देर स्टेबल नहीं होएगा शायद वो बर्दाश्त कर ले, उसके बाद वो भी कहेगा कि ठीक है भाई, बहुत इट्स इनफ इज इनफ। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जाएगा तो स्पोर्ट की जो ऑप्टिक्स है या उसकी, इट्स नॉट अ गुड एडवर्ट फॉर द स्पोर्ट। और मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन अच्छा, इट इज़ इंडिया बैड ने ना फॉर द इस स्पोर्ट। साल, जी स्वामी, एक और चीज थी कि इंडिया ने इस साल ओडीआई सीरीज खेलनी थी। यहाँ असल जो ट्रिगर पॉइंट था वो ओडीआई सीरीज का कैंसिलेशन था। इंडिया ने पहले इसको पोस्टपोन किया, उन्होंने कहा जी हम बांग्लादेश जाके नहीं खेलेंगे। और ओबियसली आप रेवेन्यू वाइज भी हिट करते हैं जब किसी दूसरे कंट्री को, और अब ये अब मामला आ गया कि वो रिवेंज तो ओबियसली लेंगे और वो अपने प्लेयरों को नहीं भेज रहे। अब इसका पॉइंट क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी बायलैटरल खत्म, और आज अभी मैं कुछ इंडियन मीडिया देख रहा था, उन्होंने जिक्र किया कि जी अब इंडिया फाइनल कर लेगा बहुत जल्दी, ये अनाउंस करेगा कि बांग्लादेश के साथ भी बायलैटरल नहीं खेलनी। तो जब ये कंट्रीज की बायलैटरल खत्म हो जाएगी फुटबॉल की तरह, तो आपको लगता नहीं, और लीग दूसरी तरफ बड़ी डोमिनेट करती जा रही है, हर अभी भी 10-12 लीग चल रही है, तो ये फुटबॉल वाला मॉडल आपको नहीं होता हुआ नजर आ रहा? और न्यूट्रल वेन्यू भी शुरू हो रहे हैं, ये एक नया ड्रामा जो चल रहा है। देखिए, ये अब फुटबॉल और लीग और ये वो तो नहीं है, इसमें तो आप एक अपनी पिक एंड चूज पे चल रहे हैं। इस पे पहले ही थोड़े से मुल्क खेलते हैं क्रिकेट, प्रीमियर कंट्रीज, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज जो हैं वो कितने, 10 भी नहीं है टोटल। वो 10 में से भी आप तो टॉप टीयर और सेकंड टीयर बनाने का सोच रहे टेस्ट क्रिकेट में, कि आपको लगता है कि सारे एक जैसे नहीं है। तो ये स्पोर्ट की ग्रोथ के लिए तो अच्छा नहीं है। बट स्पोर्ट होती रहेगी। पॉलिटिकली आपको पहले अपने कह लें कि इंटरेस्ट को देखना है। स्पोर्ट तो जो है वो प्रायोरिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और हालात जो हैं वो व्हाटएवर सूट्स पीपल हु आर टेकिंग डिसीजंस, वो उस तरह के डिसीजन लेते हैं। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद कि स्पोर्ट कैसी होगी, कैसा लगेगा। जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ये कोई भी नहीं सोचता। कौन सोचता है इस बात को? तो सलमान ठीक भी है, इसमें कोई भी सेन विजडम, दिमाग इन बातों को तो नहीं सोचता। सॉरी, विजडम के, वो होगा ही ना, वो सेन दिमाग है ही नहीं ना कोई। उन्हें तो अपना मतलब पहले निकले ना, नहीं तो ठीक है ना। आपके आपका आपका एक बात विजडम है, क्या? अगर आप बड़े बुरे हैं, आप बड़े बुरे हैं और मैंने आपसे नहीं खेलना, मैंने नहीं आपके मुल्क जाना, आपको अपने मुल्क नहीं आने देना, तो मैंने तीसरे मुल्क भी क्यों खेलना है आपसे? पर आप तो बुरे ही हैं।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭੈੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ रस्से दे पार भैड़े नहीं है तो रस्से दे अंदर भैड़े ने। मैं यही अगली बात करने लगा था हाँ कि जो उनके ऑफिशियल मैंने अभी एक दो सुने हैं, उन्होंने कहा कि जी अब हम इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल लिमिट्स में खेलेंगे, बायलैटरल बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेलेंगे। और अब इससे आगे जाने के लिए मूविंग फॉरवर्ड आपके ख्याल में क्या ये सारा सिनेरियो आईसीसी जो ऊपर बॉडी तो वही है, चाहे बीसीसीआई का सेकंड नाम है, आपको लगता है कि वो फिर अब न्यूट्रल वेन्यू ही बनता जाएगा इन लिमिट्स के लिए? देखिए न्यूट्रल वेन्यू और ये वो यही तो बात मैं कर रहा हूँ। मतलब मैंने पहले जवाब दे दिया, सवाल ये बाद में हुआ है कि भैया अगर एक बंदा अपने घर में और आपके घर में बुरा है तो वो फिर बाहर तीसरे घर में कैसे अच्छा है? तो अच्छा बना रहे हैं ना, वो तैयार है उधर खेलने के वो नहीं लिए। है, वो बना रहे हैं, बनाने से क्या फर्क पड़ता है? वो किसको, कोई कौन किसको, मतलब आप क्या समझते हैं कि लोगों को पता नहीं है? हम्म, ठीक है, why it is played is because it's a Pakistan India happens because it is the expensive game। हम्म, ठीक है, वो एक महंगा मैच है, उसका इश्तिहार महंगा है, जो मर्जी कोई कहता रहे, माने ना माने, उसका पब्लिक इंटरेस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो जितना मर्जी कह लें अंजनी अंजनी हम ये तो हम वो तो फलाने टमकाने तो ये नहीं तो वो नहीं, एंड ऑफ द डे इट्स एन एक्सपेंसिव गेम, दैट्स व्हाई इट्स प्लेड। ठीक है, अगर आपको इतनी ही रिजेंटमेंट है तो चलो वो ड्रॉज ही बदल लें, फिर पहले ही राउंड में क्यों मैच होता है? फिर देखें ना, अगर मजबूरी पड़ गई, अगर फाइनली आ गया तो खेल लेंगे, फिर पहले राउंड में खिलाने की क्या जरूरत है? सही। पहले राउंड में यू मेक श्योर कि एक तो मैच हो कम से कम, ताकि पैसे तो बने। फिर आपने उसका फॉर्मेट ऐसा बना दिया कि दोनों एक पूल में होते हैं और फिर दोनों ही आगे टॉप 4 में जाते हैं, फिर एक और होता है उधर मैच, यार चल 2 हो जाएंगे तो और पैसे आ जाएंगे। ठीक है, एंड देन यू टेक अ चांस कि फाइनल भी हो गया तो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगी। जैसे एशिया कप में हुआ। तो हाँ, तो इट इज बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, व्हेन तो बिजनेस चलना चाहिए, बाकी दुश्मनी लगी रहती है साइड पे। ये जो सारे ये जो चूरन बेचने के लिए तो लोगों के लिए है ना, कंट्री फर्स्ट और ये वो, जिधर बिजनेस है वो बिजनेस तो चल रहा है, बिजनेस तो चल रहा है। सो ये तो ऐसे आम आदमी को पागल बनाया हुआ, और लोग खुशी से बनते हैं, लोग ऐਵੇਂ जाले बने होते हैं, इंज नहीं तो ये जरूरी है तो वो जरूरी है तो ऐसे तो वैसे। क्या जरूरी है यार? जेड़ा तुसी जब एक बंदे को घर नहीं बुला रहे तो उससे बाहर क्यों मिल रहे हो? उसके घर नहीं जाना, अपने घर नहीं बुलाना, तो तीसरी जगह तो जाके तुम दोवें ठीक किस तरह होंगे? हाँ ठीक जी। है ना, तो ये एक और अजीब सी बात है, अजीब सी एक मंतक है जो बनी हुई है, और ये यू कांट, यू नो, ऑल द टाइम यू कांट फूल पीपल। तो और एंड ऑफ बायलैटरल द नहीं डे खेलना इसके तो रिपरकशंस, मल्टीनेशनल। एंड ऑफ द डे इसके रिपरकशंस बुरे ही होने हैं, चाहे व्हाटएवर दे, यू नो, दे थिंक के इतना बड़ा है, उनके ख्याल में एक एम्पायर बन गया, इकोनॉमिक जायंट हो गया, ये हो गया वो हो गया, इससे बहुत बड़ी दुनिया में इकोनॉमिक जायंट्स आए और डिसअपियर हो गए, एंड उनका ट्रेस नहीं मिलता अब। सो देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज टू स्टे। तो कर कोई बात नहीं, कर ले अभी। वो इंसान हमेशा, और प्रॉब्लम स्टार्ट ही तब होती है जब आपको ये लगता है कि आपको प्रॉब्लम कोई दे नहीं सकता, आपको प्रॉब्लम हो नहीं सकती, एंड यू आर इनविंसिबल, और अब आप जो हैं वो काफी हैं, बस उनको ही तानू कुछ नहीं कह सकता ना, वो काम खराब उदों ही शुरू होता है। जी जी जी। और हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी एशिया कप से और चैंपियन ट्रॉफी के जिस तरह किया, तो अब आपका अपना आप खुद उसी ट्रैप में आगे फंसे हैं। और ये फिर जिस तरह आपने कहा कि बायलैटरल नहीं खेलना, मल्टीनेशनल इवेंट जरूर खेल लेना, तो इसकी भी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। सलमान भाई, दूसरा टॉपिक हमारा है उस्मान ख्वाजा का। आपने, आई एम श्योर सब ने, फैंस ने भी सुनी होगी जी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैरियर बड़ा अच्छा, 88 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले, और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपने लिए, कंट्री के लिए, वो शानदार थी। बट कई उन्होंने ऐसे पॉइंट भी जिक्र किया अपना कैरियर के अंदर, स्ट्रगल की भी बात की, रेसिज्म की भी बात की, और ये ऑन टॉप ऑफ इट जो एक स्टैंड लेते रहे वो हमेशा इस्लाम के लिए भी, और फलस्तीन के हवाले से भी उन्होंने बात की, वो थोड़ा स्टैंड आउट भी करती है उनके कैरियर को। आप इसको ओवरऑल कैसे सम अप करेंगे? इधर ना कुछ लोग लिख रहे हैं, मैं अभी उस पे आता हूँ, इधर ना कुछ लोग लिख रहे हैं कि नहीं वो इंडिया तो इलेक्शंस के बाद वो उनका सेटलमेंट हो जाएगी और उन्होंने अपनी आगे की हुई है सीरीज। तो मुझे बताएं कि मुस्तफीज ने बीच में क्या किया है जो आज वो खराब है तो इलेक्शन के बाद मुस्तफीज ठीक हो जाएगा आपके लिए? आज वो नाजायज है तो उस दिन जायज हो जाएगा। और मुस्तफीज नहीं खेलेगा क्योंकि हालात ठीक नहीं है, तो दुबई में साकिब तो खेल रहा है, इसका मतलब है आपने उनमें भी पॉलिटिकल पिक एंड चूज की हुई है जी। और इंडियन कि टीम यार में खेल रहा शायद वो। वो आज इंडिया फ्रेंचाइज में अंदर साकिब तो फाइनल खेल रहा है एलटी का, तो फिर आपकी कोई ना कोई उधर भी इनसाइड पॉलिटिकल पिक एंड चूज है, इसका मतलब है।
हमें तो नहीं पता क्या है, लेकिन अगर मुस्तफीज ठीक नहीं है तो वो जितना वो बांग्लादेशी है उतना ही साकिब भी बांग्लादेशी होगा। तो थिंग्स हैव टू मेक सेंस। बहरहाल चले इससे आगे चलते हैं। जी। उस्मान ख्वाजा की रिटायरमेंट हो गई है और I wouldn't like to talk about his retirement speech. I think he was a good player, very good player, और एक अच्छा करियर है और all good things come to an end, और वो भी आ गए अपने लास्ट गेम के ऊपर। रिगार्डिंग द सिडनी टेस्ट मैच और सिडनी पिच के ऊपर आज बात हुई और उन्होंने कहा कि कभी मैंने ऐसी पिच नहीं देखी। आई डोंट नो, शायद ही उस वक्त टीम में नहीं थे। पाकिस्तान का जो टेस्ट हुआ था 2009-10 वाला, सिडनी का जो टेस्ट मैच था जिसमें मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद समी और उमर गुल ने ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट की थी 127 रन पे फर्स्ट डे। ग्रीन पिच था, बिल्कुल ग्रीन टॉप था, और स्पिनर्स का तकरीबन उसमें कोई रोल नहीं था स्पिनर का। बिल्कुल आखिरी दिन जाके कोई एक दो विकेटें जो स्पिनर को मिली थी वो भी बैट्समैनों ने गलतियां की हुई थी। कोई स्पिन स्पुन ऐसा नहीं हो रहा था कि स्पिनर ने कोई खेलना मुहाल कर दिया हो। यूसुफ भाई ने निकल के हिट मारी तो हॉरिट्स की सीधा चेस्ट में वो शॉट थी, उसकी उंगली भी फट गई उस कैच को करते हुए। ठीक है, वो जरा 1 फुट इधर उधर ऊपर नीचे होती तो हॉरिट्स से हिला भी नहीं जाना था। तो वो एक उसने कैच किया और एक मिसबाउल हक का थर्ड कट करते हुए शॉर्ट थर्ड पे कैच हुए थे। वो भी गेंद गंदा ही था लेकिन वो आउट हो गए जो है ना इसको एग्जीक्यूट करते हुए। सो आई गेस के ये प्लेयर अपने प्रेजेंस की चीजें तो आपको याद रहती हैं, बट एट टाइम्स अदर चीजें नहीं याद रहती। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब 18-19 साल की बात करें, आज 2026 है, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, तो 15 साल पहले अगर आप देखें तो यू हैड अ ग्रीन टॉप ओवर देयर। तो ठीक है, वो चीज़ें बदलती रहती हैं, बट यस सिडनी फेमस है स्पिनर्स को असिस्ट करने के लिए, और ऑब्वियसली ना वो तब ऐसा था और ना अब का। लेकिन आज भी क्या हुआ है, आज तो वैसा ग्रीन टॉप थोड़ी था। 3 आउट है 45 ओवर में, 4 के एवरेज से स्कोर हुआ है, तेज स्कोर हुआ है, 200 कुछ स्कोर है। तो जो पिच का जो हालत उसकी बयान हो रही है, उसके स्कोर कार्ड तो वो नहीं बता रहा। 2 प्लेयर 70-70 पे खेल रहे हैं। उस दिन तो पहले दिन 127 पे पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई थी। सो आई डोंट नो वेदर इट्स द बॉलिंग क्वालिटी और व्हाटएवर इट इज। बहरहाल ये पिच पहली दफा ऐसा नहीं है। और बाकी कह रहे हैं कि जी यार ये चीजें जो है ना भाई, कोई वहां पर किसी के साथ क्या हो गया, वो हर जगह हर एक के साथ होता है, तो उसको प्लीज आप यहाँ पर ना लेके आए। वी टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट रिलेटेड मैटर, नॉट के कहाँ पर क्या हुआ और किसके नतीजे में क्या हुआ। और बहुत सारी जगह बहुत कुछ होता है, यहाँ के लोग वहां को कहते हैं, वहां के लोग यहाँ को कहते हैं। सो दिस इज एन इररेलेवेंट आर्गुमेंट दैट यू आर पुटिंग अप। बिल्कुल। सलमान जी, लास्टली हम अगर उस पे बात पाकिस्तान स्क्वाड पे भी कर लें तो 15 स्क्वाड तो वही है जो हमने मेनली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा और आगे से फिर ट्राई नेशन में भी देखा, वही 15 लड़के हैं। थोड़ा सा कंसर्न शायद लग रहा था कि शायद उस्मान तारिक या सुफियान में से कोई ऐड होगा, तो वो हमने देखा कि उस्मान तारिक को ही इन्होंने प्रेफरेंस दी। उस्मान तारिक ही पार्ट है, बाकी शाहीन है, हारिस रऊफ है, फ़हीम अशरफ है, नवाज है, बाबर वापस आ चुके हैं, ओपनिंग पेयर हमारा वही है, और फिर इसी तरह कप्तान है, और फिर 5वें नंबर पे कीपर जो है उस्मान है, और जो नवाज है, तो वो सब वही स्क्वाड है। एक अब्दुल समद भी एडिशनल पार्ट है कि वो भी इसको टीम उसको देख रही है। तो आप इस पूरे स्क्वाड को कैसे देखते हो, और लिवरेज है कि 31 तक टीमें इसको ऑल्टर कर सकती है अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं? हाँ जी, इसमें तो कह लीजिए कि आपके फ़हीम अशरफ को भी अगर आप फास्ट बॉलर ही है वो, तो वो देखें तो 6 फास्ट बॉलर हैं आपके स्क्वाड में। ठीक है, 6 फास्ट बॉलर्स आप लेकर जा रहे हैं एक उस स्क्वाड के अंदर जो कि श्रीलंका जा रहे हैं। और स्पिनर इसमें रेगुलर स्पिनर इसमें 2 हैं, अबरार और उस्मान। बाकी जो इसके अंदर स्पिनर हैं वो ऑलराउंडर्स हैं, और उसमें से भी मेरा ख्याल है सबसे उन ऑलराउंडर्स में से अगर कोई स्पिनर वाकई बॉलिंग कर रहा है और आउट भी कर रहा है और अप फ्रंट बॉलिंग कर रहा है, तो वो तो साइम अयूब है। क्योंकि सलमान अली आगा तो पिक एंड चूज पे बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि खुद कप्तान है, लेकिन वो अपने आप को पिक एंड चूज बड़ी करते हैं कि कहाँ बॉलिंग करनी है, खब्बों को करनी है, सज्जों को कम ही वो अपने आप को लगाते हैं वहां पर। और दूसरा जो है शादाब खान, वो एक कमबैक है अभी, तो वो देखते हैं कैसा होगा। जो बिग बैश में जो उन्होंने बॉलिंग की है वो तो उसमें तो कोई इतना उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया।
कल भी उन्हें 3 ओवरों में 40 हुआ है और जो मतलब ऑस्ट्रेलिया में आप अगर देखें तो रिशाद हुसैन भी बॉलिंग कर रहे हैं जो बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं। जी तो आई थिंक वो शायद उनकी हाइट ज़्यादा है, उन्हें बाउंस बूंस भी मिलता है, तो वो आई थिंक इज बोल्ड स्लाइटली बेटर, नॉट इन टर्म्स ऑफ द स्टैट्स बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई सॉ। और जो थोड़ा बॉलिंग मैंने शादाब की देखी है तो उसमें तो वो कोई इतनी सक्सेस उनको नहीं मिली वहाँ पर, और बैटिंग पे उन्होंने उनको भेजा नहीं, और 4 ओवर उन्होंने मेरे ख्याल एक आध दफ़ा ही कराए हैं जितने भी वो मैच खेले हैं, 3 ही ओवर किए हैं उन्होंने। सो अगर एक लीग क्रिकेट जिसमें उनके टॉप प्लेयर्स भी अपेयर नहीं हो रहे, सारे एशेज में बिजी हैं, वो वहाँ पर भी अगर शादाब पूरे ओवर ही नहीं कर रहे, क्योंकि पूरे ओवर तो आपको तभी मिलते हैं ना जब आप बड़े अच्छे ओवर कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रगल ही चल रही है। मैंने देखी नहीं उसकी एक मैच के अलावा बॉलिंग, लेकिन अगर आपको पूरे ओवर नहीं मिल रहे तो एज अ इंटरनेशनल स्टार यू थिंक कि यार एक लीग में भी पूरे ओवर नहीं मुझे मिल रहे, तो इट्स अ तो पॉइंट ऑफ सलमान भाई कंसर्न। अगर बहरहाल वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है और अभी श्रीलंका आना, देखते हैं वहां पे कैसा चलते हैं वो। लेट्स अच्छा होप कि सलमान वो भाई ये अच्छा जो उनका शादाब कमबैक हो। बहरहाल आई थॉट कि सुफियान मुकीम को इस टीम में जरूर होना चाहिए था। जी वो मतलब ऑब्वियसली इस पे हमने बड़ी बात की। हाँ, शादाब अगर टीम में आप देखते हैं प्लेइंग 11 में, और आई एम श्योर ये शायद रखेंगे भी, तो कौन सा उनका बैटिंग ऑर्डर में किस जगह पे देखते हैं? क्योंकि आप ओवर तो पूरे करवाने नहीं, वो तो कप्तान भी नहीं करता हमारा, तो ऑलराउंडर ज्यादा नजर आ रहे हैं, शायद 2-2 करे, साइम भी 1-2 ओवर ही करे। तो आपको क्या लगता है शादाब का बैटिंग ऑर्डर में किस जगह नंबर बनता है? क्योंकि नवाज तो आपका कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, कीपर आपका छठे नंबर पे आ रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैं इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल। इट विल बी बैफलिंग टू थिंक कि यार आप किसी सेट प्लेयर को, परफॉर्मिंग प्लेयर को ऊपर नीचे करके तो उसमें आप उनको फिट इन करेंगे, हम्म, क्योंकि वहां पर जो कल मैच हुआ है उधर तो उनकी बारी नहीं आई, और अनलाइक जो पीएसएल है वो ऊपर बारी कहीं मिलती नहीं है किसी दूसरी लीग में, एटलीस्ट बिग बैश में तो नहीं देखी जो कमबैक था। जी तो अब यहाँ पर किधर यूज करेंगे ये तो डिपेंड करता है आपके कप्तान और कोच पे। तो जब आप बाहर से उनको अंदर ही ले आए हैं सीधा, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिट इन करने में भी मसला नहीं होगा। ठीक है बिल्कुल। ना, जब आप और उनको ले आए हैं विदाउट एनी बिग शो, विदाउट एनी डोमेस्टिक अपीयरेंस, विदाउट एनी यू नो परफॉर्मेंस ऑफ इन्फ्लुएंस, तो फिर बैटिंग में भी डाल ही जाएंगे, कहीं पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वो ये हो सकता है जहां पे पहले खेलते थे उसी पोजीशन पे डाल रहे हैं, तो ट्रस्ट की बात है ना कि कप्तान और कोच उनसे क्या उम्मीद लगाई हुई है, कितना उन पे वो डिपेंडेंट है, कितना ट्रस्ट है, तो उसको मिल जाएगी जगह। अब उसके ऊपर है, बिकॉज अब उनकी परफॉर्मेंस करना बड़ी लाजमी है। इफ ही पुट्स अप अ गुड शो तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा सारा कुछ, और अगर नहीं होती उनसे परफॉर्मेंस 19-20 उनकी रही, तो फिर उनको और जो जो वो ट्रस्ट के अंदर शामिल हैं, फिर वो उनको बातें, तो फिर सवालों के जवाब तो उन्हें देने पड़ेंगे फिर। जी। अच्छा कुछ इंक्लूजन जो हमने देखी, जैसे ख्वाजा नाफे है, नसीम शाह है, शादाब है, इनको रखा गया, इसमें से सिर्फ शादाब को स्क्वाड का पार्ट रखा गया। इन लड़कों में से किसी को भी पार्ट नहीं रखा गया, इवन 20 के स्क्वाड में भी नहीं रखा गया। अब आपके ख्याल में, जो हमने पहले लास्ट शो में बात की थी कि अगर आपने कंटिन्यूटी या किसी को चांस करना था अपनी बेंच स्ट्रेंथ के लिहाज से, तो आप सुफियान की हमने बात की, अहमद दानियाल की बात की, या मास सदाकत की बात की, तो क्या ये बेहतर नहीं था उनमें से कोई बच्चा अगर इसी श्रीलंका में खेलता, और अगर इनमें से कोई इंजर्ड या बुरी परफॉर्मेंस होती तो आप उसको सोचते? हाँ भैया, मुझे नहीं पता यार, मैं मतलब आज मैंने 2-3 दफा ये कह दिया कि मुझे नहीं समझ आ रही, बिकॉज इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन के यार, ये किस सेटअप, किस माइंडसेट के साथ आप अंदर जा रहे हैं इस चीज के। बिकॉज आप परफॉर्मेंस देखते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो करंटली जिन लड़कों ने परफॉर्म किया उनमें से तो कोई भी नहीं है इसमें, ना मासदाकत है, ना इसके अंदर अहमद दानियाल है, ना इसके अंदर सुफियान मुकीम है। तो मेरा मतलब है कि वो जो ए टीम जो जीती थी, जिन्होंने परफॉर्म किया था, उनमें से तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। इनमें से तो वही बेहतर रह गया, या जो कोई आईएलटी खेल रहा था, कोई किसी ने बिग बैश में जाके खेल लिया है, तो हाँ जी। और वहां पर भी कोई उनकी कोई मतलब कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं है, लेकिन वो अपीयरेंस ही वो काफी हो गई है। और जो आपकी ए टीम या डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस थी, वो तो मतलब आई थिंक वो तो लड़के नहीं है बीच में। मैं थिंक क्या इसमें मतलब क्लियरली दे आर नॉट देयर।
ख्वाजा नाफे भी डोमेस्टिक में तो उसने कुछ भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वो तो उसने को T10 से ही खेली है और उसकी जिसका जो काफी होना है वो काफी हो गया, तो जिधर नहीं काफी होना जो मर्जी करता रहे, वो नहीं काफी होया, कुछ इस तरह की बात ज्यादा लगती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरी साइड से तो यही है कि हम फास्ट बॉलर की रोटेशन देखते आए हैं, बट उस्मान तारिक आउट करता है, 4 आउट किए साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, अगले 2 अदील अलवी, मैचेस में नहीं खेला। मुझे ये समझ नहीं आ रहा सवाल कि T20 वर्ल्ड कप इन श्रीलंका डिमांड स्क्वाड हु प्ले बॉल स्पिन, अच्छा प्ले एंड के जो खेले और साथ स्पिन बॉलिंग कर ले। हाँ, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो स्पिन बॉलिंग करके विकेटें लेके आपको जो स्पिन ओरिएंटेड विकेट्स पे सुफियान मुकीम ने आपको एशिया कप भी जितवाया, अभी वनडे में भी टॉप किया, तो फिर उसकी जो स्पिन क्रेडेंशियल्स है उसके लिए क्या आपका मतलब क्या है? और ना आप उस्मान तारिक तो बैटिंग नहीं करता, बल्कि फील्डिंग में भी वो थोड़ा सा नरम ही समझ लें बाकियों की निस्बतन। और अगर आपका इब्रार भी वही सेम चीज़ है, वो भी सेम चीज़ है, तो फिर आपका ये लेफ्ट आर्म चाइना मैन वाली तो वैरायटी कोई भी नहीं है टीम के अंदर। जी। अगर इस तरह से हम देखें, अगर उसकी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को भी एनालाइज करें, बहरहाल कोई एक नहीं, मेरे ख्याल 2-3 लोग हैं जो शायद स्क्वाड में मिसिंग है। और ये जो दोनों तीनों स्पिनर हैं, हमने देखा कि इनको कभी रेगुलर गेम नहीं मिली। आज 2 के अच्छा मैच जिताते हैं तो 3 अगले मैचेस के लिए इनको बाहर बिठा दिया जाता है। तो ये स्पिनर की रोटेशन पॉलिसी का क्या आपका लगता है, क्या सोच हो सकती है? फास्ट बॉलर तो वर्कलोड मैनेजमेंट आ गई, इसकी क्या रीजन लगती है आप? क्या जी? जो सॉरी, स्पिनर है दोबारा हमारे, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारा किसी भी स्पिनर को, एक तो 2 स्पिनर इकट्ठे नहीं खेलते, और कोई भी स्पिनर जब खेलता है तो वो कंटिन्यूअसली मैचेस नहीं खिलाए जाते। सुफियान भी खेला एक मैच बाहर, फिर इसी तरह अबरार को भी देखा रेगुलर नहीं खेलता। इसी उस्मान तारिक ने 4 आउट किए थे, हैट्रिक की, और अगले उसको 3 मैचेस नहीं मिले, नहीं मैचेस कोई खिलाया गया। तो ये तो किसी हम्म। को, आपको लगता नहीं किसी को भी रेगुलर मैचेस स्पिनर को भी नहीं खिलाया जाता? क्योंकि कॉन्फिडेंस की ये बात करें। बेसिकली ये जो चॉपिंग एंड चेंजिंग है, अब मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या कहेंगे माइक हैसन, बिकॉज वो ही ये शॉट्स कॉल करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये कप्तान एंटायरली टीम बनाता होगा, पार्शली शायद बनाता हो, ज़्यादा तो हैसन शो ही लगता है ये। और आप देखें कि ये तो कप्तान नहीं था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान तो शदाब था, लेकिन सिलेक्शन पैटर्न उसमें भी ऐसे ही थे, हर मैच में 5-5 बंदे तब्दील हो रहे थे, ठीक है, और नॉट बिकॉज के कोई फिट है या नहीं है, हर बंदे का ये रीजनिंग नहीं थी, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस थे उसके अंदर भी। तो उनका एक अपना अंदाज है टीम को पिक करने का, खिलाने का। अब मैंने कभी सुना तो नहीं कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन कि वो इतना के चेंजेस इतने और इस तरह के क्यों करते हैं, उसकी कोई क्रिकेटिंग लॉजिक है या कोई पिच की तब्दीली, क्योंकि पिच की तब्दीली के हिसाब से तो वो नहीं करते, ये बात तो तय है। पिचें तो हमने देखी थी PSL में, तो वो तो 5-5 6-6 तब्दीलियां हो रही थी, तो या तो जो पिच वो देख रहे थे वो बाकी बाकी 5 टीमें नहीं देख पा रही थी, और या फिर इन्होंने कुछ पिच नाल उन्होंने डिसीजन का इतना वो कह लें कि उसका कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं होता। तो ये वही बता सकते हैं बेहतर कि वो क्या देखते हैं जब वो प्लेइंग 11 चूज करते हैं या स्टाइल ऑफ प्ले चूज करते हैं या अपने टैक्टिकली जब वो कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। मुझे तो उसको देख के जो मेरे जहन में आता है तो वो एक एक ऐसी चीज़ है कि ना ना, ना सब आप ना अपने आप को समझ लगे ना दूसरे को समझ लगे, कोई इस तरह की चीज़ है। और शायद जो एक सिग्नल दिया जाता है कि किसी का इंतजार हो रहा था, वो शायद कंप्लीट हुआ। सलमान भाई, मेरी तरफ से तो दैट इज डन फ्रॉम माय साइड। कोई आप ऐड करना चाहें क्वेश्चन तो यू कैन टेक इट। हमारी तरफ से जनाब यहाँ पर सवाल तो इस पे आ रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं लिए कि पॉलिटिकली ड्रिवन जो है ना ओपिनियन आज ज़्यादा चल रहा है, जबकि आई थिंक ऑल दैट डज नॉट नीड टू बी आंसर्ड, बिकॉज उसमें कुछ रेलिवेंट चीज़ें होनी चाहिए तो फिर ही बंदा मेंशन करता है, लेकिन यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने लिखा है कि PCB को $35 मिलियन ICC जो है ना वो रेवेन्यू देता है, जहाँ से PCB अपना सारा कुछ चलाता है। तो वो कहते हैं कि ये शेयर तो इंडियन मार्केट से और राइट से आता है, तो आप क्या बातें कर रहे हैं? तो भाई एक बात सुनो ना, क्यों करते हो आप ये? आप ऐसा करो, आपस में खेल लिया करो, सारे रख लिया करो, तो आपको भी पता लग जाएगा कि आपको कितने पैसे मिलते हैं आपस में खेलने के, ठीक है? तो ये जो
मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे आप लोग सोचते हो ना, एक्सट्रीम पे जाके, और यू नो ऑल गुड अबाउट योरसेल्फ, और दुनिया में और कुछ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब हम हैं तो सब कुछ चल रहा है। हाँ तो आप कोशिश करें कि 1 साल आपस में ही खेलें, छोड़ दे दुनिया को किधर जाती है, तो बेचारे सारे मर मुक जाएंगे, भूखे नंगे हैं, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है सारों के, है ना। आप ऐसा करें 1 साल प्लीज ये कर लें, आपस में सारे बैठें और मशवरा दें एक दूसरे को कि क्यों हम अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं जी। दीपक साहब, आप ऐसा करें, सारे एक जगह इकट्ठे हो, 5 7 8 जने, तो ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ करो आपस ਵਿੱਚ ਹੀ खेडो 1 साल, तो बिल्कुल ठीक। जरा पता लग जाएगा कि क्या बनता है आपको आपस में, क्या कुछ मिलता है आपको। तो बाकी क्या करते हैं आप, बाकियों को छोड़े पर इन्होंने क्या आपस में ही किटे बनवाओ, नाम रख लो, इंडिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बल्कि हमारे तो नाम भी ना रखो, जो पसंद है 4 5 उनके रख लो, हाँ जी, आपस में खेलो यार, सारा कुछ तो आपके, आप बाहर क्यों देते हो। तो 2 बाकियों को महीने भी की समझ आईपीएल है, लग जाए, 4 महीने की करा दें। हाँ, बाकियों को भी समझ लग जाए कि क्या हो रहा है दुनिया में, पागल बने हुए हैं, और आपको भी समझ लग जाए कि सारा कुछ आपका अपना ही है। तो मेरा ख्याल है ये एक दफा करके देख लें कि आपका भी शौक उतर जाए, बाकियों को भी पता लग जाए कि आपके बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है एक दफा ये कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सारों की हाँ, तसल्ली हो जाए एक दफ़ा। हाँ, तो आपस में खेल लें, कोई बात नहीं। हम 1 साल देख लें, कोई बात नहीं है, हम वी विल वॉच हाइलाइट्स, हम देख के एंजॉय कर लेंगे कि यार बहुत आपस में खेल के सारा कुछ हो रहा है, कमाल हो गई। मेरा ख्याल एक दफा सही कर ही बात। दो, ऐसा अपना शौक पूरा कर दो। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, हम भी इसको सेकंड करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। हाँ, ठीक ठीक है सलमान भाई, कोई और क्वेश्चन तो हाँ। इजाज़त लें फिर? नहीं, बस ठीक है आई जी, थिंक मुझे वेट करते हैं कि आपस में खेल लें 1 साल, 6 नहीं, महीने आज ही का कर ये लें, एक स्लोगन, सैंपल साइज़ तो बनाएँ। ये हमारा भी स्लोगन है इनके साथ जी, आपस में खेलें, करें, एक दफ़ा तसल्ली कर लें, जब बिल्कुल तसल्ली हो जाए ना, जिसे कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं रांझा राज़ी कर लें ये, फिर हमें बता हाँ, दें कर लें, कि कर सुकून लें। आ गया, फिर उसके बाद ज़रूर सारे इस पे हुँ, एग्री हो जाएँगे। और ये दुनिया में जो हमें साइडलाइन करने वाला मंत्रा था, वो मुझे लगता है कि ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के उस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हाँ। करे कि और मैं स्पोर्ट आपको हमेशा बात ऐसे बताऊँ कि ये जो माइंडसेट है ना, ये कोई इंडिया के लोगों की अक्कासी नहीं करता। दिस इज़ नॉट जी। रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इंडियन पीपल। देयर आर अ लॉट ऑफ वेरी इंटेलिजेंट इंडियंस हू डोंट थिंक लाइक दिस। लेकिन स्टिल सम एग्जिस्ट, तो जो फैसला साज़ है, अगर वो ऐसे सोचते हैं, उन्हें चाहिए 1 साल आपस में खेल लें, तो पता लग जाएगा क्या बिकता है। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है सलमान भाई, मैं और आप इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में दोबारा आप लोगों से मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।